हाय, मैं सिकंदर भारती। आपका स्वागत है हमारे एसएनसी न्यूज़ चैनल में। तो आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। भारत बना पड़ोसियों देश का संकट मोचन। भारत सरकार ने भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशेल्स को अनुदान सहायता के तहत आज यानी 20 जनवरी से कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति शुरू कर दी है। कोविशील्ड वैक्सीन की 1.5 लाख डोज वाली पहली खेप भारत ने भूटान को रवाना कर दी है। आज महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भूटान की राजधानी थिम्पू के लिए वैक्सीन की पहली खेप रवाना कर दी गई। इस तरह आज अलग अलग समय पर भारत सरकार ने इन पड़ोसियों देशों को वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत सरकार को पड़ोसी और प्रमुख भागीदारी देशों से भारत निर्मित टीकों की आपूर्ति के लिए कई अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इन अनुरोधों के जवाब में आपूर्ति सुनिश्चित करने का फैसला किया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि श्रीलंका, अफगानिस्तान और मॉरिशस के संबंध में आवश्यक नियामक मंजूरी की प्रतीक्षा है। मंत्रालय ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं प्रदाताओं, अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी और अन्य कवर करने के लिए चरणबद्ध तरीके से भारत में टीकाकरण का कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। मैट्रिक इंटर परीक्षा अब अप्रैल के अंत में। राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 9 मार्च की जगह अब अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के प्रथम सप्ताह में शुरू होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल इस माह के अंत तक परीक्षा तिथि और कार्यक्रम जारी कर देगा। जैक द्वारा परीक्षा तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा जैक को पत्र भेजा गया था। शिक्षा विभाग ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल से इस संबंध में समीक्षा करने को कहा था। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर मंगलवार को जैक के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह और शिक्षा सचिव राहुल शर्मा ने विचार विमर्श किया। इसमें परीक्षा की तिथि बढ़ाने और संभावित तिथि पर विचार किया गया। इसके बाद परीक्षा की तिथि बढ़ाने पर सहमति बनी। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा एक साथ शुरू होगी। प्रथम पाली में मैट्रिक और द्वितीय पाली में इंटर की परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा मई तक चलेगी। रिजल्ट जुलाई में जारी होने की संभावना है। जुलाई अंत तक मैट्रिक और इंटर तीनों संकाय का रिजल्ट जारी होने की संभावना है। लोगों की नियुक्ति अनिवार्य होगी। राज्य सरकार इससे संबंधित अध्यादेश लाने जा रही है। श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण व कौशल विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव पर विधि विभाग ने अपने स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब इस प्रस्ताव को कार्मिक के माध्यम से कैबिनेट में भेजा जाएगा। झारखंड सरकार ने इस नए नियम को लागू करने से पूर्व देश के विभिन्न राज्यों से इसका अध्ययन कराया। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तर्ज पर झारखंड में इसे लागू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए झारखंड सरकार एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट इन इंडस्ट्री एंड कैटरीज एक्ट 2021 से संबंधित अध्यादेश भी लेने जा रही है। राज्य में पढ़ने वाले युवक और मजदूरों को मिलेगा अवसर। इस नए कानून के मुताबिक राज्य में सभी प्रकार की औद्योगिक इकाइयों, फैक्ट्री, संयुक्त उद्यम समेत पीपीसी मोड पर चल रही सभी परियोजना में 75% नौकरियां स्थानीय लोगों को देनी होगी। इससे लागू होते ही खासकर राज्य में जितने भी प्राइवेट कंपनी या संस्थान है, वहाँ राज्य में पढ़ाई पूरी करने वाले युवकों या फिर यहाँ के मजदूरों को रखना अनिवार्य होगा। यदि इन कंपनियों को सरकार से कोई मदद मिलती है तो भी उस पर यह नियम लागू होगा। कुछ कंपनियों को मिल सकती है छूट। अगर आंध्र प्रदेश की तर्ज पर यहाँ भी अध्यादेश लागू हुआ तो अधिनियम के अनुसार केवल वे इकाइयाँ जो कंपनी अधिनियम की पहली अनुसूची में सूचीबद्ध हैं, उन्हें इसमें छूट दिए जाने की संभावना है। इनमें मुख्य रूप से पेट्रोलियम, फार्मास्यूटिकल, कोयला, उर्वरक, सीमेंट जैसे खतरनाक उद्योग शामिल होंगे। नए नियम के मुताबिक कंपनियों को अधिनियम के शुरू होने के 3 वर्ष के भीतर इन प्रावधानों का पालन करना होगा और एक नोडल एजेंसी को 3 माह में रिपोर्ट देनी होगी।